तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस का सेट अपना। और आपको ये क्वेश्चन 51 से मिलेंगे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन 51, ये आपका 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको सभी के राइट आंसर बनाते हैं। देखिए 51, मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, एटलस 5। 52 पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, वे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। लिखा 4 नवंबर 2016 से लागू ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश हेतु पहला सामूहिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को कहा जाता है? क्या कहा गया? तो 53 का ऑप्शन सी, इसको पेरिस समझौता कहते हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा, ये पहले जो है वो कम होता है और फिर बढ़ता है। 54 का सी। 55, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार देश का सर्वाधिक धनी आबादी वाला राज्य? ऑप्शन बी, बिहार। 56, क्लोरीन है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना। ऑप्शन ए। 57, जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? याद रखिए, रुधिर कोश का मापी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक रुग्णता या अस्वस्थता के लिए एक आंतरिक कारक नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा, प्रौद्योगिक अप्रचलन। ऑप्शन बी। 59, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण है? इसका होगा ऑप्शन ए, बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। इसकी वजह से ही अलग अलग राज्यों की मांग की जाती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संशोधन के बाद। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वो कौन सी है? सतलज। ऑप्शन ए।
63 संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? ऑप्शन सी सीमा शुल्क। 64 जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। रैम, ईपी रैम, ईईपी रैम, रैम का कोई भी रूप हो, सब में ये लागू होगा, इसलिए ऑप्शन डी। 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन सा था? तो विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भी कहते हैं, ये राइट होगा। प्रयोग और अप्रयोग का कानून किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन बी लैमार्क। घेंगा रोग इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो घेंगा रोग में कौन सी अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए वस्तु प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यानी कि जो जल में डूबी हुई होती है वस्तुएं, उनका पता लगाने के लिए, तो याद रखिएगा सोनार टेक्नोलॉजी जो होती है उससे पता लगाया जाता है। 69 किसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 69 का आंसर होगा ए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड को हम लोग कीवीज कहते हैं। ये कीवी एक बर्ड है जो वहाँ पाई जाती है, इसीलिए वहाँ के निवासियों को कीवीज भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? तो इसका होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग क्या कहते हैं? 73 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। 74 इनमें से डिफरेंट बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी तीनों वित्तीय संस्थाएं हैं। 75 विश्व के सभी पादप मर जाते, तो सभी पशु भी किसके कारण मर जाते? किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जीएस का एक स्पीड टेस्ट। जल्दी एक और टेस्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।